नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। आज हम दोबारा माननीय राजेंद्र त्यागी जी के साथ हैं। पीछे 30 जून के बाद कुछ काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं घटीं जो नगर आयुक्त साहब और मेयर साहिबा के ऊपर संदेह पैदा कर गईं। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने समय निकाला। राजेंद्र त्यागी जी 27 साल, वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूरी गाजियाबाद में सभी राजनीतिक गलियारे में सभी जानते हैं। 27 साल का अनुभव है, 27 साल तक पार्षद रहे और पहले पार्षद हैं जिन्होंने जब अभी 2022 में टिकट मिला तो लखनऊ जाकर मना कर दिया कि मुझे नहीं लड़ना है। नगर निगम के एक एक नियम को जानते हैं। पार्षदी पद में नहीं, पार्षदी को जिया है, खून में मिल गई है पार्षदी। एक एक नियम, एक एक कानून, हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप का ज्ञान है। इसी कारण हम इनको पार्षद के भीष्म पितामह कहते हैं और आज हमें फिर ज़रूरत पड़ गई है आपकी सेवाओं की। सबसे पहले मैं आपसे कल से ही शुरू करते हैं। कल एक पत्र दिया गया आनन फानन में, पार्षदगण 2 दिन से बैठे हुए थे और उस पत्र में सबसे पहले मेरे को इस कारण संगित पत्र लगा वो थोड़ा से कि अपर नगर आयुक्त के साइन थे उसमें और स्टैंप नहीं थी। चलिए एक बार हो गया, स्टैंप नहीं थी। ऊपर पत्रांक में मेमो लिखा था, कोई उसमें संख्या नहीं लिखी थी। नहीं तो अमूमन एक संख्या भी होती है, एक व्यवहारिक पत्र होता है जो ऑफिशियल पत्र होता है। कल एक तो ऑफिशियल पत्र नहीं था। मेरा एक क्वेश्चन ये है, उसके अंदर 3 उन्होंने मुख्य बिंदु दिए थे। उसमें से एक बिंदु ये भी था कि अब हम क्या कहते हैं, कोई भी मैसेज नहीं भेजेंगे और 25 तारीख से पहले हम मेयर साहिबों को के साइन कराकर आपके पटल में रख देंगे। तो मुझे तो अभी भी उन्हीं तीनों पॉइंट में पूरा संदेह है। आप इसमें बताइए, आप उस पत्र का क्या रहा? मेरे को तो बहुत संगीत पत्र लगा। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ जी कि 30/6/2025 की जो बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसमें पदेन सदस्य भी, सारे विधायक और सांसद जी भी मौजूद थे, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया जी कि डीएम सर्किल रेट आधारित नई दरें निरस्त की जाती हैं। अगर महापौर और नगर आयुक्त दिल से साफ थे तो इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था जी। लेकिन नगर आयुक्त जी ने कोई भी लिखित में आदेश अपने जोनल प्रभारियों को नहीं किए। इसी कारण से वो जोनल प्रभारी बढ़ी हुई दरों के नोटिस लगातार भेजते रहे हैं, अब भी जा रहे हैं। हाँ, आपने एक स्टिंग भी देखा होगा, उसमें जी। साफ साफ कह रहे थे, इवन सीटीसी भी साहब भी कह रहे थे कि मतलब बहुत टरकाऊ भाषा थी। हालांकि जो वसुंधरा के जोनल ऑफिसर थे सुनील कुमार जी, उन्होंने तो बोल दिया कि हमें नहीं पता, हमारे पास कोई इस तरह का आयुक्त साहब से लेटर नहीं आया है। ये निरस्त हो गया कि जमा कर निरस्त अभी हुआ नहीं क्या? नहीं, तो मुझे इतनी जमा करना पड़ेगा क्या? हाँ, अभी हम लोग पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है कि खत्म कर दीजिए। मतलब पिछला बार आप ही किए थे, आप ही विलम्ब कर दिए थे। तो निरस्त होने की कोई संभावना है सर इसकी? अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे। कोई सब वो नहीं है क्या? नहीं, हम कुछ नहीं बता पाएंगे। नहीं, मैं जमा करूं कि ना करूं, मैं ये पूछ रहा था। ये तो आपके ऊपर, जब हमारे पास कोई आदेश नहीं तो उसके बाद अब इससे ज्यादा और क्या करना। मतलब निरस्त नहीं हुआ आप ये कह रहे हैं? ना, हम लोगों को तो जब तक आदेश नहीं आएगा हम कैसे। अच्छा। सर ये टैक्स का भी निरस्त नहीं हुआ क्या है? तो क्या जमा कराना पड़ेगा हमें? 2 बजे लिखा है क्या? जो लिखा होगा 2 बजे। तो न्यूज़ तो आ रही सर निरस्त होने की, ये लिखा है मैंने अखबार में सब जैसे सदन में हो गया कि न्यूज़। हाँ, अखबार की बात तो लिखो पूरा। हार्ड 30 का लिखा पर आदेश नहीं आएगा। हाँ, कैसे मान लें? मतलब वहाँ जो वहाँ से आएगा, नगर निगम से वहाँ से आएगा, 2389 आयुक्त साहब देंगे।
और वो लिख लो घर अभी का, दिया नहीं उन्होंने। घर को माइनस कर देना 800। और मेयर साहिबा से भी कुछ, वो मेयर साहिबा तो कह रही है कि निरस्त हो गया, निरस्त हो गया। तो मेयर साहब कहीं कहीं तो क्या होता है, ये नवाज जमा करना पड़ेगा क्या घर का। ये वाला ही कि उन्होंने बोला जैसे 2 महीने बाद नया होगा, उसका क्या है? कुछ लोग लाइन जिसने लगे नया थे। फॉर्म लगाते बनाया है इसने मेरे। कर रहे ये क्या है हैं दुकानों की, ये क्या है 5 गुना है। हाँ 5 रुपए की मतलब दुकान। जमा करना है, निरस्त नहीं हुआ, मैं यही पूछ रहा था। जमा फॉर्म फिलहाल अभी तक हम लोग के पास कोई लिखा पढ़ी मैथमेटिक आदेश नहीं है। जब तक लिखा पढ़ी बात नहीं आएगी कौन बात माने। बिल फुटेगा का मुझे फाइल दे देना, आपने यहाँ पर फॉर्म दे दिया। कौन अपनी नौकरी गवाएगा। ठीक है, मतलब लिखा तो पढ़ी नहीं है, ऊपर से नहीं आई, गलती उनकी है ना? बीएस नंबर बताओ। आप जमा कर दीजिए। बिल कौन से यार? हाँ जी अगर सर। कोई आदेश होता 10 है कौन से चार है? जो सबका आदेश हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा वैसे। कौन से नंबर चार चल क्योंकि ये समझ लीजिए 12 तारीख होगी, 30 तारीख को निरस्त हुआ था, 30 जून को ना। हाँ तो रोड बीच का बड़ा है? बीच का नहीं ने दिया भी नहीं, लिखित भी में नहीं। कोई आदेश नहीं बिल्कुल, दिया। बिल्कुल। और जहां तक जो कल धरना समाप्त हुआ है, हाँ हाँ, आनन फानन में किया गया है मेरे ख्याल से। कल मुख्यमंत्री जी आए मैं तो थे। ये कहना चाहता हूं जी कि महापौर और नगर आयुक्त इस बात पे गंभीरता से चिंतन करें कि बोर्ड में प्रस्ताव निरस्त होने के बाद भी पार्षदों को धरने पर क्यों बैठना पड़ा। बिल्कुल। ये उनकी कार्यप्रणाली पे प्रश्न चिन्ह है। और अगर लेटर हड़ताल का, पार्षदों का धरना समाप्त कराने के बाद जो लेटर जारी किया गया, हाँ हाँ, बेहतर होता, उसमें नगर आयुक्त के भी हस्ताक्षर होते तो और भी अच्छा मैसेज जाता। बिल्कुल। अभी गुंजाइश है नगर आयुक्त को अपनी बात से हटने का। अच्छा अच्छा, मगर नया तो ऐसे लेटर तो ये सीटीओ और दूसरे लोग तो देते रहे हैं। अच्छा, मतलब आम जारी करते रहे हैं वो लोग। ऐसे लेटर देते रहे हैं। अच्छा, स्टैंप भी नहीं लगा रखी उन दोनों। चलिए, मैं कहता हूँ स्टैम्प भी अगर नहीं लगी कोई बात नहीं, सरकारी लेटर है। लेकिन नगर आयुक्त तो अगर पूरी मंशा से पार्षदों को आश्वस्त कर रहे थे तो उन्हें हस्ताक्षर भी कर देने चाहिए थे। बिल्कुल आप बोर्ड के सम्मानित सदस्यों को पत्र दे रहे हैं बिल्कुल। तो उसमें हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर मेरा सवाल है, जी जी, ये नौबत क्यों आई कि पार्षदों को धरना देना पड़ा? इस बात पर महापौर जी भी और नगर आयुक्त जी भी गंभीर चिंतन करें। उनकी कार्यप्रणाली में कहाँ दोष है, कहाँ अविश्वास पैदा हो गया पार्षदों में कि उन्हें निर्णय के बाद भी धरने पे बैठना पड़ा। एक और बात कहना चाहता हूं, बताएं। महापौर ने आज एक अखबार में बयान दिया है हाँ हाँ, कि ये अनुशासनहीनता है जो पार्षद धरने पे बैठे हैं। अच्छा अच्छा, जी जी, तो मैं कहना चाहता हूं महापौर जी, मैं 27 साल निगम पार्षद रहा हूं। आपने महापौर की भूमिका का कभी संवेदनशील होकर निर्वाह ही नहीं किया। पार्षदों ने तो अपनी जनता के प्रति जिम्मेदारी का दायित्व निभाते हुए जिम्मेदारी के साथ, बिल्कुल सही। और जो बढ़े हुई दरों से निरस्त होने के बाद भी नोटिस जा रहे थे, उनको रुकवाने के लिए धरना दिया। ये उनके धरने का परिणाम है कि नगर आयुक्त 2 बार 3 बार धरने पर गए। और गंभीर बात यह है कि महापौर धरनारत पार्षदों के सामने से निकलती हुई चली गई। मतलब वहां से वो बेचारे बैठे हुए हैं पार्षदगण और वहां से नजरअंदाज करते हुए निकल गई। और वो उनको बिना देखे, उनसे बिना वार्ता करे चली गई। संवेदनहीनता की बात है ये, मतलब जबकि वो अपने आप को नगर निगम की मुखिया कहती हैं। बिल्कुल। सदन की मुखिया कहलाती हैं वो। अगर मुखिया है तो, और मुखिया का ये असंवेदनशील रवैया है, बिल्कुल, तो फिर तो चिंता का विषय है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा इसमें अभी आपने बोला कि महापौर जी ने अपनी भूमिका को सही तरीके से नहीं निभाया। हालांकि ये भी बात आ रही कि आयुक्त साहब ने भी अपने दायित्व को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं। जो महापौर है, मेरे ख्याल से गाजियाबाद को सबसे कमज़ोर महापौर मिली हैं इस बार, जो निर्णय लेने में बड़े अयोग्य हैं।
तो यहाँ पर लगता है शासन की चूक हो गई कि ये कमज़ोर मेयर को साहिबा को बैठा दिया, जो कोई निर्णय लेने में बड़े अक्षम सी हैं। ये अयोग्यता नहीं है, अच्छा, ये अयोग्यता नहीं है, ये महापौर और नगर आयुक्त की सोची समझी रणनीति के तहत वो दोनों काम कर रहे हैं। अच्छा, इसे अयोग्यता नहीं कहते, इसे जानबूझ के गुमराह। जो हम कह रहे हैं जी, वही हमें करना है। बोर्ड क्या होता है, महापौर तो कई बार ये सरेआम कह चुकी हैं कि मैं नगर निगम अधिनियम को मानती नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बोला है उन्होंने एक जगह। कई बार कह चुकी हैं कि मैं नगर निगम अधिनियम को नहीं मानती। मतलब दोनों ही आयुक्त साहब भी और मेयर साहब भी दोनों ही तरीके से तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। देखिए, तानाशाही तो शब्द गलत है, जी जी, मनमाना रवैया अपना रहे हैं। दोनों ही मनमाना रवैया अपना रहे हैं और अंदर खाने दोनों एक हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब से महापौर निर्वाचित होके आई हैं, जी जी, ना तो जनता को और ना ही निगम बोर्ड के सदस्यों को ये लगा कि हमें एक संवेदनशील महापौर मिली है। पार्षद उनसे घर मिलने जाते हैं जी जी, तो बहुत देर देर तक उनको इंतजार कराती हैं वो तो उनके व्यवहार से ही पता चल गया जब वो वहां से और उनसे मिलने जाते हैं जी, तो उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती हैं, नेगेटिव अप्रोच हमेशा लेके बात करती हैं। जब वो नगर निगम की मुखिया हैं तो उनका व्यवहार, उनका एटीट्यूड भी एक घर के मुखिया का ही होना चाहिए। अभी आपने फिर मैं यहाँ पर आता हूँ कि अभी आपने बोला कि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह सही प्रकार से नहीं किया है। अगर हम दायित्व की बात करें तो नगर निगम में जब से वो मेयर साहिबा बनी हैं तब से कुछ नियम होते हैं कि बोर्ड की इतनी मीटिंग होनी चाहिए साल में, कार्यकारिणी की इतनी मीटिंग होनी चाहिए। तो क्या आपको, मेरे ख्याल से बोर्ड की कितनी एक मीटिंग या 2 मीटिंग हुई होंगी? नहीं, मीटिंग तो हुई है। अच्छा, उसमें से वर्किंग कुछ ही हैं, बाकी चुनावी मीटिंग हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन मैं इस बारे में आपको स्पष्ट हाँ कर थोड़ा दूं। से स्पष्ट स्पष्टता कर होनी दूं। चाहिए। जी जी, नगर निगम अधिनियम की धारा 88 88 जी, के अनुसार हर 2 माह में एक मीटिंग बोर्ड की होनी अनिवार्य है। मतलब साल में 6 हो गई। साल में 6 हो गई। ठीक है। और धारा 89 के अनुसार कार्यकारिणी की मीटिंग हर माह होना जरूरी है, यानी साल में 12। साल में 12 मीटिंग। ये कम से कम है, आवश्यकता अनुसार इससे ज्यादा भी की जा सकती हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन मीटिंग कंडक्ट कराने में भी गंभीरता नहीं रही है। बोर्ड की मीटिंग होना, जी जी, अगर लगातार बोर्ड की और कार्यकारिणी की मीटिंगें होती रहें, अपने आप ही नगर आयुक्त और उसकी टीम पर हमेशा दबाव रहता है एग्जीक्यूट करने का। जी, क्योंकि पार्षद अपनी परेशानी या अपनी आवाज सदन में ही उठा सकता है। बिल्कुल। नियमानुसार उसको सदन में उठाना चाहिए, लेकिन सदन की बैठक ही नहीं होगी तो कहाँ उठाएगा? कार्यकारिणी की बैठक नहीं होगी तो कहाँ उठाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पिछले लगभग 10 महीने से कार्यकारिणी की एक ही बैठक हुई है, अच्छा, और वो भी नियमानुसार नहीं थी। मतलब कैसे नियम अनुसार नहीं थी, तो आप थोड़ा से बताइए। जब पिछले साल 6 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव हुआ, जी, उसके तुरंत बाद वाली बैठक में अच्छा, मैं कहता 10 होते हैं कार्यकारिणी के, 12 सदस्य 12 होते हैं, सिर्फ 6 का चुनाव हो पाया। 6 पुराने आगे बढ़ते अच्छा, हैं, ठीक है। और 6 हट जाते हैं। हर साल 6 रिटायर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो पुराने हैं वो रिटायर हो जाते हैं, 6 नहीं चुने 6 जाते नहीं हैं। चुने, ठीक है। तो जो 6 कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव के बाद नेक्स्ट मीटिंग में हाँ हाँ,
सबसे पहला एजेंडा होता है उपाध्यक्ष का चुनाव। अच्छा। महापौर को लगा कि मैं अपना उपाध्यक्ष नहीं बनवा सकती अपने मनपसंद, अच्छा। इसलिए उन्होंने उपाध्यक्ष का चुनाव ही नहीं कराया आज तक। अच्छा। ये नगर निगम के इतिहास में पहली बार है। कोई बने या जिसको पार्टी तय करे, पार्टी संगठन तय करे। हमारे यहाँ पार्टी में नीति निर्धारण समिति है, वो तय करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब मिलकर तय करिए। उस प्रक्रिया को ही नहीं किया गया, तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि महापौर जी और ना तो बोर्ड की मीटिंग और ना ही कार्यकारिणी की मीटिंग कराने के प्रति गंभीर हैं। वो एक स्वयंभू नेता के रूप में बिल्कुल सही। काम कर रही हैं। नगर निगम अधिनियम में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है जी। वो वर्तमान में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आज मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि नगर निगम में सर्वोच्च अधिकार जी। बोर्ड और कार्यकारिणी के हैं। महापौर की जिम्मेदारी है कि वो कार्यकारिणी और बोर्ड की मीटिंगों का आयोजन कराए, जो मामले हैं, जो प्रस्ताव हैं, उनको लाकर चर्चा करा के, निर्णय करा के जी जी। और एग्जीक्यूशन के लिए नगर आयुक्त को भेजें, और नगर आयुक्त कार्यकारिणी और बोर्ड के द्वारा स्वीकृत एजेंडे को आगे बढ़ाएं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो सभी को बड़ा कन्फ्यूज़न है और आपको हर लीगलिटीज़ को जानते हैं आप। 30 जून के बाद जो इन्होंने मिनट्स इन मीटिंग में डिले किया, तो इनकी क्या मंशा रही कि क्योंकि कहते हैं अगर फ़ोन में बात की जाए, अगर मेयर साहिबा से फ़ोन में बात की जाए, तो मेयर साहिबा कहती हैं, बहुत उससे बोलती हैं ज़ोर शोर से कि निरस्त हो चुका है, निरस्त हो चुका है, मत जमा कराइए टैक्स, ठीक है ना। किन्हीं भी जो भी बोर्ड के मेंबर हैं, संजीव शर्मा जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला निरस्त हो चुका है। लेकिन मिनट्स एंड मीटिंग को छुपाना, डिले करना, आयुक्त साहब का, मेयर साहिबा का, इनकी मंशा क्या है? क्या करना चाहते हैं? कोर्ट बार बार कोर्ट की डेट का वेट कर रहे हैं कि ऐसा क्या है? क्योंकि मेरे ख्याल से लोकल अथॉरिटी के पास, अगर लोकल अथॉरिटी ने प्रस्ताव लाई थी, उसे निरस्त कर दिया, और कोर्ट के सामने अगर वो अपना एक लेटर देती हैं कि हमने निरस्त कर दिया है, तो कोर्ट को मानना पड़ेगा। पूरी अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी होती है इसी कारण नहीं, है। वो पर्टिकुलर इशू नल एंड वाइड हो जाएगा। हाँ, वो जो आपका जो आपने केस नहीं है। अच्छा। उसमें तो 4 विषय उठाए अच्छा, हुए 4 विषय उठाए, मतलब वो ये एक विषय, ये नल एंड वाइड वाला हाँ। खत्म हो जाएगा, मतलब। और ये मिनट्स इन मीटिंग नहीं दे रहे हैं, तो इनकी मंशा क्या है? मतलब देखिए, मैंने आपसे जनता को ठगना ही हो गया मेरे ख्याल से। मैंने सबसे पहले आपसे ये कहा था जी जी। कि अगर नगर आयुक्त और महापौर जी की भूमिका अगर सही होती जी। तो पार्षदों को मिनट्स के लिए धरने पर नहीं बैठाना बिल्कुल। होता। मेरी जानकारी के अनुसार अब से 1 हफ्ते पहले ही मिनट्स तैयार होके सदन सचिव के पास जा चुकी हैं। बिल्कुल, ये मेरे पास भी जानकारी है। जानबूझ के नगर आयुक्त और महापौर उस पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनकी स्ट्रेटजी इसको यही जानना चाह रहे हैं उनकी हम लोग। स्ट्रेटजी इनको कोर्ट की डेट तक लटकाने की है। अच्छा अच्छा। 29 अगस्त को तक वो इंतजार देखना चाहते हैं दोनों। वो दोनों हाथ में उनके लड्डू हैं। मतलब 25 वाली जो डेट दिया, झुंझुना पकड़ा दिया, लॉलीपॉप दे दिया। अभी हम ये नहीं कह सकते। अच्छा अच्छा। अभी लगता तो यही है, लेकिन अभी नहीं कह सकते, ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन ये 29 जुलाई की जो हाई कोर्ट की बैठक है, हाँ हाँ, उसमें ये देखना चाहते हैं कि अगर निर्णय हमारे पक्ष में आ गया, जी जी, जनता के पक्ष में, तो मजबूरी होगी उनको एग्जीक्यूट करना। बिल्कुल। फिर वो कह सकते हैं ऊपर भी हाँ हाँ, कि देखिए हाई कोर्ट का निर्णय, हम तो मजबूर हैं अब। बिल्कुल। और अगर निर्णय नगर निगम के पक्ष में आ गया, जी, या
हाई कोर्ट ने इस तरह का कोई निर्णय दे दिया कि शासन को रेफर कर दिया, अच्छा। और शासन इसे अपने स्तर से निर्णय ले, हाँ हाँ। तब भी मैं कहना चाहता हूं अभी हमारा संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो अभी हमें लंबे समय तक इस इशू पे संघर्ष करना पड़ेगा। ये कहना कि कावड़ यात्रा की वजह से और नगर आयुक्त और महापौर जी को समय नहीं मिल रहा, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। मिनट्स जो है मेरी जानकारी में पक्का कह सकता हूं मैं, वो तैयार होके सदन सचिव के पास समय से पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल। और ये बहाना है कि कावड़ यात्रा चल रही है। और मैं तो कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नगर आयुक्त ने अपने जोनल प्रभारियों को निर्देश दिए, यूनियन को निर्देश दिए, और सारे जोनल कार्यालयों से अधिकारियों कर्मचारियों को बुला के धरनारत पार्षदों पे दबाव बनाने के लिए उनके खिलाफ धरना दिलवाया। अच्छा, सैटरडे को हाँ, हुआ ये। नगर आयुक्त किस तरह की एटीट्यूड में काम कर रहे हैं। धरनारत पार्षदों के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों को बैठा के वो दबाव बनाना चाहते हैं। पार्षदों और अधिकारी कर्मचारियों में कॉन्फ्लिक्ट कराना चाहते हैं। उनका व्यवहार तो मैं बताऊं आपको, आप कर रहे हैं, उनका व्यवहार तो तब भी अजीब सा लगा जब वो वहां से निकल रहे थे तो और पार्षदगण बैठे हुए थे और मेरा शाम का वक्त, उन्होंने बोला अरे अभी तक बैठे हुए हैं आप लोग, शायद आपने कोई पता होगा ये। तो ये किस तरह का व्यवहार देखिए, मैं आयुक्त, वही एक कहना IAS चाहता लेवल, हूं। मैं मतलब कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई विवेकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता जी हूं जी। कि नगर आयुक्त जी का व्यवहार कई बार बड़ा अटपटा सा दिखाई देता है। एरोगेंट जैसे वो नहीं होता। बिल्कुल। जैसे जब पार्षद धरना दे रहे थे तो नगर आयुक्त तो बाहर से आए, वो रिकॉर्डिंग है, अच्छा अच्छा। और उन्होंने पार्षदों से कहा अरे अभी तक यहीं बैठे हो, अच्छा। जैसे वो उनके मातहत हैं। अच्छा, पार्षदगण ऊपर होते हैं आयुक्त से? आयुक्त तो उनका बॉस नहीं है, अच्छा, पार्षदों की बॉस मेयर हैं। मेयर है। हाँ हाँ। पार्षद तो सदन के सदस्य होने के नाते पावरफुल इकाई है। महापौर उनसे नगर आयुक्त उनसे इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। नगर तो बड़ा कैजुअल व्यवहार करते हैं, जैसे वो कहते हैं पहली बार नगर निगम में नगर आयुक्त के रूप में पोस्टिंग है। अच्छा अच्छा। उन्हें नगर निगम अधिनियम की ना तो जानकारी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ना ही लेना यहाँ चाहते यहाँ की व्यवहारिक कठिनाइयों की जानकारी है। मेरे ख्याल से समझना भी नहीं हाँ, चाहते। वो अपने आप को केवल IAS के रूप में देख रहे हैं। एक नगर आयुक्त के रूप में अपनी भूमिका जिस दिन निभाएंगे उस दिन संवेदनशील हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि नगर आयुक्त एक बड़ी जिम्मेदारी पे सरकार के द्वारा गाजियाबाद नगर निगम में नगर आयुक्त के रूप में भेजे गए हैं, वो संवेदनशील हों, जिम्मेदार हों, जिम्मेदारी से अपने दायित्वों का निर्वाह करें, बिल्कुल। बोर्ड के निर्णयों का पालन करें, उनकी अवहेलना ना करें, और पार्षदों का सम्मान भी होना चाहिए। और पार्षदों का सम्मान करें। बिल्कुल। ये बहुत जरूरी है। नगर निगम एक परिवार है, और परिवार के रूप में अगर काम करेंगे तो माहौल ठीक रहने वाला है। और अगर इस तरह से जैसे नगर आयुक्त ने अधिकारी कर्मचारियों को बुला के और धरना दिलवा दिया पार्षदों के धरने के खिलाफ दबाव बनाने के लिए, तो केवल नगर निगम में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वाला है। मेरे ख्याल से और वहां वो कर्मचारी भी धरने पे बुलाए गए जिनकी कावड़ में ड्यूटी थी। अच्छा, इसको ये नहीं करेंगे आयुक्त साहब जो IAS हैं, जो प्रशासन संभालना चाहिए, वो राजनीति के दाव पेच खेल रहे हैं। वो अगर देखिए, उनको बैठा दिया ये कमी है। रणनीति जो ये अगर नगर आयुक्त जी जी पार्षदों से राजनीति कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो ये कमी हमारी महापौर जी की है। मैंने महापौर जी के लिए बोला कि विधायिका सबसे कमजोर मेरे ख्याल से नहीं, मैं ये कहना चाहता जी हूँ, जी। अनुभव की कमी है। अच्छा अच्छा। अनुभव की कमी है। अगर महापौर जी संवेदनशील होके और पार्षदों को साथ लेके
नगर निगम की विधायिका यानी बोर्ड के निर्देशों का पालन कराएं, फिर कोई शक्ति नहीं है कि वो नगर निगम बोर्ड के निर्देशों का पालन ना हो। महापौर 117(5) के अनुसार नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्था 117 धारा 117(5) जी जी उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। महापौर जी को भी समझना चाहिए और नगर आयुक्त को भी समझना चाहिए कि महापौर के सामान्य नियंत्रण और दिशा निर्देश के अधीन रहते हुए कार्यकारिणी समिति और बोर्ड के निर्णयों के अधीन स्वीकृति के अधीन रहते हुए नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं परिसीमाओं प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए नगर निगम अधिनियम के विषयों को क्रियान्वित करने का अधिकार नगर आयुक्त का है। साफ साफ लिखा है। मतलब जो विधायिका मतलब मेयर साहिबा और उनके पार्षदगण है जो भी डिसाइड करेंगे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। आयुक्त और उन्हें आयुक्त लगता साहब है का काम सिर्फ ये है कि उसको एग्जीक्यूट करना बनिस्बत क्या कहते हैं उसमें दखलंदाजी देना जी, जो वो दे रहे हैं मेरे ख्याल से। और महापौर जी और बोर्ड को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा कोई भी निर्णय नगर निगम अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के विरुद्ध ना हो। तो मेयर जो भी साहिबा निर्णय जी जी मेयर साहिबा तो मेरे ख्याल से खुद पार्षदगण की इंसल्ट करवा रही हैं जिस तरह अगर आयुक्त साहब कर रहे हैं, अगर आयुक्त साहब सचिव हैं एक तरह से सचिव का पद है, जिस तरह आयुक्त साहब कर रहे हैं पार्षदगण के साथ व्यवहार, ठीक है ना। मैं और मेयर साहिबा का शय पूरी मिली हुई है इसका मतलब मेरा आपसे कहना है, जी जी नगर निगम की मुखिया है महापौर बिल्कुल जी। जिस दिन महापौर जी गंभीरता के साथ समय पर कार्यकारिणी की मीटिंग्स, समय पर बोर्ड की मीटिंग्स करा के और निर्णय लेना प्रारंभ कर देंगी, कार्यकारिणी समिति की मीटिंगों से और बोर्ड की मीटिंगों से बचेंगी नहीं, उस दिन वो ताकतवर हो जाएंगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन मैं भूल जाऊंगा मैं, आपने कार्यकारिणी और बोर्ड की मीटिंग की बात की, मेरे ख्याल से 2022 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5-3 साल हो चुके हैं, तो आपको भी क्या कहते हैं, आप भी कई पार्षदों से जुड़े रहते हैं, तो आप थोड़ा सा आइडिया बता सकते हैं एक अनुमान के अनुसार कि बोर्ड की इन 2.5-3 साल में कितनी मीटिंग हुई होगी अंदाजन, और मतलब सीरियस मीटिंग, ये चलिए दोनों ही हम कर लेते हैं, और कितनी कार्यकारिणी की मैडम कहते हैं मेयर साहब ने बैठक की होगी अंदाजन एक अनुमान के अनुसार? देखिए, कुछ तो चुनावी बैठकें होती हैं जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव होता है। अच्छा अच्छा, तो उनको तो हम वर्किंग बैठक बोलते नहीं, कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा है। मैं 10 में 12 में से कार्यकारिणी की 12 बैठक में 10 में से 2 हटा दे, 10 तो नहीं, कार्यकारिणी का नहीं, बोर्ड की। अच्छा, बोर्ड की। हाँ, कार्यकारिणी तो जब चुन जाएगी तो उसकी 12 बैठकें होनी ही चाहिए। तो वो 12 बैठकें भी नहीं हुई सब जी, 10 महीने में एक मीटिंग हुई है कार्यकारिणी 10 महीने में एक मीटिंग हुई है। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है कि नगर निगम की व्यवस्थाएं चरमरा सी गई कैसी चल रही हैं, कैसी चल रही हैं। तो हमारा आपके माध्यम से महापौर जी से बहुत विनम्र आग्रह है, अगर आप अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती हैं, नगर निगम की व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहती हैं, पार्षदों का मन से सम्मान करना चाहती हैं, तो आप नियमानुसार कार्यकारिणी समिति और बोर्ड की मीटिंग करा के निर्णय लें। अधिकारियों को मजबूरन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बैठक में लिए गए निर्णयों की चर्चा फिर अगली बैठक में होगी। बिल्कुल, उनका रिजल्ट पूछा जाएगा कि हमने पिछली बैठक में ये निर्णय लिए थे, क्या हुआ, करके ही बताएंगे ना। बिल्कुल, अगर नहीं करेंगे तो फिर उनसे सवाल जवाब होगा कि भैया ये हमने निर्णय लिया था पिछली बैठक में, ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन ऐसा वातावरण ही अब तक नगर निगम में 2 साल में नहीं बन पाया है। अच्छा, मेरे एक मेयर साहिबा के व्यवहार में ही मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। उन्होंने जब ये मीटिंग हो गई 23 जून की, तो एक युग करवट अखबार में एक उनका स्टेटमेंट का छपा, उसका मतलब मैं समझ नहीं पाया। उंगली कटवाकर शहीद बनना चाहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, उंगली कटवाकर। देखिए, युग करवट में एक स्टेटमेंट छपा था जिस पर सब आश्चर्यचकित थे। हाँ हाँ, महापौर ने कहा था कि उंगली कटवाकर
शहीद बनना चाहते तो हैं। ये किनके लिए बोला गया? 30/6/2025 की जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी, हाँ, नगर हाँ। निगम बोर्ड की, जिसमें एमएलए साहब थे, उसमें सारे MP विधायक साहब और थे। सांसद थे। बिल्कुल बिल्कुल। अगले दिन ये छपा कई अखबारों में कि कुछ पार्षद विधायकों को और सांसद जी को धन्यवाद देने गए। जी जी बिल्कुल। महापौर जी को लगा श्रेय तो सारा पदेन सदस्य लूट रहे हैं। तो ये जो बयान है महापौर जी के द्वारा, ये श्रेय लेने के ऊपर उन्होंने ये कटाक्ष किया। अच्छा अच्छा अच्छा। वो किसी भी हालत जो में ये बोर्ड के बर्दाश्त मेंबर नहीं। हैं, जो एमएलए साहब थे 3 और जो MP साहब थे, उनके लिए बोला उन्होंने ये। अच्छा। ये महापौर जी किसी हालत में ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं हाँ हाँ। कि मेरे कार्यों का श्रेय कोई और ले। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि पदेन सदस्यों की उपस्थिति में 30/6/2025 की बैठक में बढ़ी हुई दरों का प्रस्ताव निरस्त हो गया और उसका श्रेय पदेन सदस्य लें। श्रेय लूंगी तो मैं लूंगी। अच्छा, निर्णय भी आप गलत करें और श्रेय भी आप लें। निर्णय जो मैं उनका तो ये था, कहता हूं, जो बड़ी मैं दोबारा जो पहली बार कही थी, मैं दोबारा कहना चाह रहा जी जी। हूं। महापौर जी और नगर आयुक्त जी अपनी कार्यशैली को बहुत गंभीरता से चिंतन करें, एकांत में बैठ के, कि इन 2 वर्षों में इतना बिगाड़ चुके हैं, पीछे आ पाएंगे ये? उनकी भूमिका, जी जी। उनका व्यवहार, उनकी कार्यशैली कैसी रही है। अगर उन्होंने ईमानदारी से चिंतन किया तो उन्हें खुद लगेगा कि हम ठीक नहीं हैं और नगर निगम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें खुद लगेगा, पर गंभीरता से एकांत में बैठ के चिंतन करें। पदेन सदस्यों पे गुस्सा ना निकालें, बोर्ड के सदस्यों पे गुस्सा ना निकालें। वो बोर्ड के सम्मानित सदस्य हैं, विधायक और सांसद भी। वो उनकी बहुत महती भूमिका है। जनता उनसे भी पूछती है, आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल उन्हीं से पूछती है, पार्षदों से पूछ रही है, आपको हमने किस लिए चुना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः कहना चाह रहा हूं, चाहे पार्षद हों, विधायक हों या सांसद जी हों या महापौर हों, ये जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। इनका पहला काम जनता के हित की रक्षा करना है, जनता के हितों की रक्षा करना बिल्कुल है। सही, बिल्कुल। और इससे ज्यादा बड़ा अहित क्या होने वाला है कि 10% जो टैक्स बढ़ता था उसको 300, 350, 400% तक बढ़ाने की तैयारी मेरा हो रही है। 600% आ गया। कई जगह ये भी कंप्लेंट आई है। तो ये जनता का अहित कैसे नहीं है। जनता को मेरे ख्याल से दरकिनार, मतलब क्या सोचकर आयुक्त साहब ने और मेयर साहब ने इस चीज का निर्णय लिया, ये तो बहुत ही। आप इस बात को समझ लीजिए, जी जी। जनता साइलेंट स्पेक्टेटर है। 5 साल में एक बार रिमोट उसके हाथ में आता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वोटिंग रिमोट उनके हाथ में मतलब आता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब मैं अपने जो मेरा वो है कि बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है। नहीं, ये नहीं कह सकते हम पार्टी के सम्मानित हैं और पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हमारी गाजियाबाद में है। सारे हमारा पार्षदों का बहुमत भी बीजेपी का है, लेकिन मेयर और साहब तो विधायक और सांसद भी बीजेपी के हैं। जी जी। लेकिन विधायक और सांसद जी को, पार्षदों को ये आभास हो चुका है कि अगर हमने जल्दी ही इस पे कदम नहीं उठाए तो जनता का निर्णय कहीं प्रभावित ना हो जाए। इसलिए 30/6 की बैठक में सारे लोग इकट्ठे हुए और एक मत से बढ़ी हुई दरों को निरस्त किया। महापौर भी ध्यान दें, वो भी इसी जनता किससे चुनी हुई हैं। उनको सरकार ने नहीं भेजा है, नगर आयुक्त को सरकार ने भेजा है। हाँ। अधिकारी आते जाते रहते हैं। हम सब लोगों को जनता के बीच ही रहना है। हम सब पहले जनता हैं, बाद में जनप्रतिनिधि हैं। हम सब खुद भी इफेक्टेड हैं बढ़ी हुई दरों से। इसलिए पहली जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि, चाहे छोटा हो या बड़ा,
जनता के हितों की रक्षा करना है, जिसने हमें चुन के भेजा है। अच्छा, मेरा एक फिर क्वेश्चन आ गया आपसे, उससे निकला मतलब इस मुद्दे में अगर ये मेयर साहिबा या विफल रहीं तो जनता सबक सिखाएगी, मतलब जनता फिर सबक सिखाएगी? देखिए मेरी बात सुनो, जी जी। ये सवाल उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा। जनता बहुत बारीकी से सारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों को नोट करती है और सही समय पे सही निर्णय ले लेती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, महापौर जी सावधान हो जाइए। जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है, बिल्कुल। अब भी समझ जाओ, नहीं तो जो भी पार्टी के जनाधार का नुकसान होगा उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर होगी। नगर आयुक्त तो आज हैं, कल ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी आप पर आएगी। इसलिए पार्टी की जिम्मेदार नेता होने के नाते जो बोर्ड ने निर्णय लिया उसे अविलंब एग्जीक्यूट कराएं और जनता के हितों को सुरक्षित करें और जनता का विश्वास जीतें। जनता का विश्वास जीतें। अच्छा, आपके इसी चीज़ में मेरे को एक क्वेश्चन उठकर आया ये व्यवहार के उसमें। मेयर साहिबा ने एक स्टेटमेंट और दिया था कुछ समय पहले कि मैं नगर निगम के नियमों को नहीं मानती हूँ। मतलब हम नगर निगम के अंदर हैं, नगर निगम में हमारा चुनाव हुआ, हम मेयर बने और उसके बाद मैं नगर निगम के अगर नियमों को नहीं मानती चाहे हूँ। महापौर हों, नगर आयुक्त हों या पार्षद हों, जी जी जी। अगर नगर निगम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार काम नहीं करेंगे तो अव्यवस्था ही फैलेगी। ये वही परिणाम है। व्यवस्थित तरीके से नगर निगम का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। मतलब जैसी आपकी नियत थी वैसी नियति चल रहे हो जी, वो हो गई है। हमें नगर निगम में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप ही काम करना पड़ेगा। हमारे पास असीमित शक्तियां नहीं हैं। मतलब ये दोनों को मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा, आयुक्त जी को भी और मेयर साहिबा को भी और पार्षदों को भी। हमारी भूमिका निश्चित है। पार्षद तो मेरे ख्याल से सही काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से। कुछ पार्षद हैं हाँ, जो अभी अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं। हाँ, मैं उनको उन्हें भी सचेत हो जाना चाहिए। मैं उनका नाम रखा हुआ चाटुकार, चापलूस, ये आप कह सकते हैं, पर मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि जो पार्षद आज भी जनता के हितों के प्रतिकूल जाकर और अपनी भूमिका का सही निर्वाह नहीं कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं। जनता की नजर बहुत बारीक होती है, बहुत माइन्यूट होती है। जनता कभी नहीं भूलती। सावधान होकर अब आगे काम करने की आपने एक आवश्यकता वर्ड बोला था, इसलिए साइलेंट किलर होती है वो। बिल्कुल जी। साथियों, अभी आपने माननीय राजेंद्र त्यागी जी को सुना और आपने देखा कि कितनी माइन्यूटली हर चीज़ को समझाया है कि मंशा क्या है, क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए आयुक्त साहब की, मेयर साहिबा की। अगर जिम्मेदारियां नहीं निभाई तो खामियाजा आने वाले चुनाव में मिलेगा ही। बाकी 25 तारीख दे रखी है, जब 25 जुलाई की, उस दिन हम आपको एक लेटर दे देंगे। अब पता नहीं क्या ये चीज़ सही है कि नहीं, क्योंकि जो लेटर अभी भी कल दिया गया बड़ा आनन फानन में दिया गया कि क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ गाजियाबाद में थे, कभी रायता ना फैल जाए, और इस कारण एक अपर नगर आयुक्त साहब के द्वारा दिला दिया गया। 25 के बाद देखते हैं क्या होता है, और 29 को तो कोर्ट की डेट ही है। अगर 29 से पहले लेटर नहीं आता है आयुक्त साहब का, नगर आयुक्त साहब का और मेयर साहिबा का, तो हम समझ जाएंगे कि जनहित की में दोनों काम नहीं कर रहे और जनता का नुकसान है। और अगर जनता का नुकसान होगा तो जनता फिर शासन को नहीं छोड़ेगी आने वाले इलेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने समय दिया। धन्यवाद आपका। नमस्कार।